हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी शार्प में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और फिर हम कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स क्या होता है। तो हमारा मेनली कंस्ट्रक्टर टू टाइप का होता है सी शार्प में। एक तो होता है हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पहले देख लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। A constructor is a special method that is used to initialize objects। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है हमारे पास जो कि यूज़ करते हैं हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए। द एडवांटेज ऑफ ए कंस्ट्रक्टर इज दैट इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। द कंस्ट्रक्टर का हमारा क्या एडवांटेज है, जब जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब तक हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब हमारा कंस्ट्रक्टर का मतलब कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा। इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज़ फॉर फील्ड्स। यहाँ पे देखो हम एग्जांपल ले रहे हैं, क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर, कैसे क्रिएट करें कंस्ट्रक्टर को। हम एक क्लास ले रहे हैं कार, उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डाला पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल। यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पब्लिक कार, और हमारा क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कार का नेम मतलब क्लास का नेम भी कार है और कंस्ट्रक्टर का नेम भी हमने कार ही रखा है। उस पर हम मॉडल इक्वल टू मस्टैंग, और फिर हमारा जो मेन मेथड है उसके अंदर हम क्या करा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कार फॉर्ड इक्वल टू न्यू कार, और कंसोल डॉट राइट लाइन करा रहे हैं फॉर्ड डॉट मॉडल। तो हमारा मॉडल प्रिंट होके हमें मिल जाएगा कंसोल में। देखते हैं ये करके आईडी में। तो देखो मैं एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारा क्लास क्लास का नेम है डेमो, तो हमें कंस्ट्रक्टर भी डेमो के नाम से ही बनाना पड़ेगा, पब्लिक डेमो। और मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम डेमो ओबीजे इक्वल टू न्यू डेमो, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो देखिए मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया अभी, ठीक है, कुछ भी मैंने इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया। फिर भी देखना ये कंस्ट्रक्टर हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, जब भी हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। देखते हैं रन करके इसको। ठीक है, हमारा प्रिंट होके आ गया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है। देखो यहाँ पे हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स लेगा, ठीक है। वो भी देख लेते हैं। नोट दैट द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट मैच द क्लास नेम। अभी जस्ट मैंने बोला कि हम कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम रखेंगे। ऑल्सो नोट दैट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये भी हमने देखा, जब भी हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ऑल क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। इफ यू डू नॉट क्रिएट ए क्लास कंस्ट्रक्टर योरसेल्फ, सी शार्प क्रिएट्स वन फॉर यू। तो देखो हर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। अगर हम मान लो देखते कि हमने तो यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, अगर यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना भी करूँ तो हमारा डेमो क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर सी शार्प ऑटोमेटिक बना देगा, पर वो कंस्ट्रक्टर कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, ठीक है। मान लो कि ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कर देगा कि ऐसा, ठीक है। एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर सी शार्प कंपाइलर हमारे लिए क्रिएट कर लेगा अगर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट ना करें तो, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स।
constructor can also take parameters which is used to initialize fields. The following example add a string model name parameter to the constructor. Inside the constructor we set model name to model name. When we call the constructor we pass a parameter to the constructor which will set the value to of the model Mustang. यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल है, क्लास कार पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल एक प्रॉपर्टी हमने लिया, एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया पब्लिक कार जो कि हमारा एक ले रहा है स्ट्रिंग मॉडल नेम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है मॉडल उसमें हम स्टोर करा रहे हैं ये वाला मॉडल नेम, और हम फिर मेन मेथड में क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं कार फॉर्ड इक्वल टू न्यू कार और आर्गुमेंट पास कर रहे हैं मस्टैंग। अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन कराएंगे फॉर्ड डॉट मॉडल तो हमारा मस्टैंग प्रिंट होके आ जाएगा कंसोल में। और दूसरा एग्जांपल देखो, क्लास कार, यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक तो तीन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल, एक ले रहे हैं पब्लिक स्ट्रिंग कलर, एक ले रहे हैं पब्लिक इंट ईयर। और हम एक पब्लिक कार नाम का एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया जो कि तीन पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग मॉडल नेम, स्ट्रिंग मॉडल कलर और इंट मॉडल ईयर। जो हमारा ये सब प्रॉपर्टी है मॉडल में हम स्टोर करा रहे हैं मॉडल नेम को, और कलर में हम स्टोर करा रहे हैं मॉडल कलर को, और ईयर में हम स्टोर करा रहे हैं मॉडल ईयर को। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कार फॉर्ड इक्वल टू न्यू कार मस्टैंग जो कि हमारा मॉडल का नेम है, ठीक है, और कलर रेड और मॉडल ईयर 1969। अगर हम कंसोल डॉट राइट लाइन कराएं फॉर डॉट कलर फॉर डॉट ईयर फॉर डॉट मॉडल नेम तो हमारा ये सब प्रॉपर्टी हमारा प्रिंट होके मिल जाएगा। ये भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हटा देते हैं। मान लो अभी मैं क्लास का नेम रख रहा हूँ एम्प्लॉयज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी डालूँगा, पब्लिक emp id, ठीक है, पब्लिक इंट emp id, एक और डालूँगा मैं पब्लिक स्ट्रिंग, इसको कर देंगे emp नेम, एक और ले लेंगे हम पब्लिक इंट emp एज, ठीक है। हमने तीन प्रॉपर्टी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पब्लिक एम्प्लॉयज़, ये हमारा तीन पैरामीटर लेगा, एक तो लेगा इंट आईडी, एक लेगा हमारा स्ट्रिंग नेम और एक और लेगा इंट एज, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, emp id इक्वल टू id, emp नेम इक्वल टू नेम और हमारा emp एज इक्वल टू एज। तो देखो ये जो वेरिएबल था emp id और जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं id, इस वाले id को हम स्टोर करा रहे हैं emp id में, और नेम को हम स्टोर करा रहे हैं emp नेम में, और एज को हम स्टोर करा रहे हैं emp एज में, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयज़, मान लो एम्प्लॉय का नाम है रोहन, ठीक है, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया।
पर ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है। ठीक है, पैरामीटर पास करेंगे, आईडी दे देंगे मान लो 1010, और फिर नेम हमारा है रोहन, और एज दे देंगे 24। ठीक है, देखो अभी एरर चला गया। एक और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयज़ मान लो अनीस दे देते हैं, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय आईडी दे देंगे 1011। ठीक है, और नाम अनीस, एज 24। ठीक है, अब हम अगर कराएंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, अनीश डॉट EMP ID, अगर हम कराएंगे अनीश डॉट EMP ID तो हमारा 1011 प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। देखते हैं रन करके। ठीक है, 1011 हमें प्रिंट होके मिल गया। अगर हम यहाँ पे रोहन डॉट EMP ID करेंगे तो हमें 1010 मिल जाएगा। रन करके देखते हैं। ठीक है, 1010 प्रिंट होके आ गया। तो ये था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटर्स लेता है। तो ये था हमारा C# में कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर का मेन एडवांटेज क्या है? कंस्ट्रक्टर जब जब हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब तब हमारा कंस्ट्रक्टर रन होता रहेगा, इसलिए हमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे C# में एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।